जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल भर्ती को लेके कि क्या पैट 2023 से आएगी या 2025 से। इसके अलावा पैट 2023 वैलिडिटी को लेके भी बात करेंगे। इसके अलावा क्या पैट समाप्त हो गया, जो इस समय ब्रेकिंग न्यूज चल रही है यूट्यूब पर, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा ITI सेक्टर 15-16 का इंटरव्यू का अपडेट लेंगे कि कब तक इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, कब तक फाइनल होगा, इस पर भी बात करेंगे। मुख्य सेविका के रिजल्ट को लेके काफी अफवाहें हैं, उस पर भी अब बात करेंगे। इसके अलावा क्या मुख्य सेविका में एलिजिबिलिटी को लेके फैसला आ चुका है, या इसके अलावा कोर्ट केस की वजह से यानी नॉर्मलाइजेशन का जो भी आपका केस है कि उसकी वजह से भर्ती में डिले होगा, इन सब चीज पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपना क्वेश्चन वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहां पे भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको नई नई अपडेट मिलती रहती है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी लेखपाल भर्ती को लेके। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यूपी लेखपाल भर्ती अभी जब तक पैट 2023 की वैलिडिटी की कोई नोटिस आती नहीं है कि एक्सटेंड हुई है कि नहीं हुई है, तब तक ये भर्ती अभी फिलहाल रुकी हुई है। ठीक है, डिले होने का ये इसका रीजन है। अब ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो पैट 2023 की वो है आपका पैट 2023 की वैलिडिटी को लेके जो भी अपडेट है वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा कि पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी या फिर पैट 2025 कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अगर पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ती है तो फिर अगली उसके तुरंत बाद ही ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, और अगर पैट 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपका पैट 2025 बहुत इंपॉर्टेंट पैट हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि पैट 2025 में फिर यूपी लेखपाल की 8 से 9 हजार भर्ती, इसके अलावा लोअर PCS की भर्ती, फिर जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती, उसके अलावा ASO की भर्ती, उसके अलावा आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती, इसके अलावा जेई सिविल की भर्ती, बहुत सारी भर्ती आपको पैट 2025 से देखने को मिल जाएगी अगर 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो ये याद रखिएगा कि पैट 2025 कंडक्ट होगा। और वो अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा, ये आने वाले 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। तो पैट 2025 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जम के करिए, क्योंकि वहां पे परसेंटाइल का खेल होगा। बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां वो आएगी। एक तरह से मान लीजिए पैट 2025 चुनावी भर्ती हो जाएगी अगर 2023 की वैलिडिटी कब बढ़ती है नहीं बढ़ती है, ये तो डिसीजन 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। 2 दिन में UPSSC की तरफ से इस पर नोटिस आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो ये क्या पैट समाप्त हो जाने का खेल है तो इस पर मत पड़िए, इन सब चक्करों में मत पड़िए। देखिए, जब भी कुछ होता है ऐसे ही अफवाहें फैला दी जाती हैं, उसके बाद फिर आपके कोर्सेस खरीदने लगते हैं आप लोग कि लेखपाल की भर्ती बिना पैट के आएगी, वीडियो की भर्ती बिना पैट के आएगी, लोअर PCS की भर्ती। और इससे होता क्या है कि कई सारे लोग अच्छा खासा, जब मान लीजिए अगर पैट दे रहे हैं तो 10 लाख लोग कर देंगे, बिना पैट दे रहे हैं तो 50 लाख लोग कर देंगे, 25 लाख लोग कर देंगे, 22 लाख लोग कर देंगे। ठीक है, पैट दे रहे हैं तो मुझको लगता है 4-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, या मान लीजिए लाख लोग खरीद लेंगे पैट। अगर पैट से है, बिना पैट के हल्ला कर दिया जाएगा तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। और कोर्सेज की कीमत आप जानते ही हैं। तो ये सब कोर्स बचने की एक टैक्टिस होती है, आपको समझाया जाता है। जैसे अभी बोर्ड एग्जाम के कोर्सेज बेचे जा गए हैं बीच में, आपको देखे होंगे, ये दिखा के वो दिखा के क्या दिखा के, मैं तो जेई नहीं, ये सब चलता रहता है। ये सब पूरा एक तरह से धंधा चल रहा है टोटल, ये बात समझिए। तो ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है कि पैट की भर्ती आपकी समाप्त कर दी गई है, ऐसी कुछ भी नहीं है। पैट की भर्ती होगी, प्लीज किसी बहकावे में मत आइएगा, सोच समझकर फैसला लीजिए। जब तक कहीं भी कोई ऑफिशियल नोटिस आपको देखने को नहीं मिलती है तब तक किसी भी बात पे भरोसा कभी मत किया कीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली ITI सेक्टर 15-16 इंटरव्यू को लेके। तो देखिए, 15-16 का इंटरव्यू मैं आपको पिछले 3 महीने से कहता आ रहा हूं कि आपकी ये जो इंटरव्यू होगी वो लगभग 6 मंथ कंडक्ट की जाएगी, टोटल 6 मंथ। मार्च से कंडक्ट की जा रही है, मार्च में एक और आया है, अभी 15 का चल रहा है। 15 के कुछ ट्रेड के इंटरव्यू और बाकी है, वो भी कंडक्ट होंगे। 6 महीना कम से कम मान के चलिए, 15 और 16 दोनों के इंटरव्यू कंप्लीट टोटली होने में लग जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं आप लोग देखिए, एक के बाद एक इनकी थोड़ी सी दिक्कत ये कभी कहते हैं कि इनके पास एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं, कभी कहते हैं कर्मचारी का गड़बड़ है। तो देखिए, UPSSC इस भर्ती को काफी डिले कर हो रहा है, लेकिन 6 महीना लगभग लगेगा कम से कम, मेरी बात मान के चलिएगा 6 महीना से कम नहीं लगेगा इस भर्ती को। 15 का पूरा हर एक ट्रेड का इंटरव्यू होने में और 16 का हर ट्रेड का इंटरव्यू होकर कंप्लीट होने में, तो लगभग अभी 6 महीना और मान के चलिए। 2015-16 वाले जो इंटरव्यू की बात कर रहे थे, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इंस्ट्रक्टर की जो 2406 भर्ती है उसका शायद 10 मार्च को कुछ
आप लोग को लखनऊ पहुंचना है, ये आपको पता है 10 मार्च को 2406 भर्ती वालों को लखनऊ पहुंचना है। ठीक है, इसके लेके सारे ट्रेंड आपके ट्विटर पे कह रहा हूँ, सॉरी, सारे यूट्यूब पर आपको नोटिस मिल गई होगी, टेलीग्राम पे नोटिस मिल गई होगी, मेरे पास भी आई थी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 10 मार्च को बच्चे जा रहे हैं, तो आप लोग को भी पहुंचना पड़ेगा 10 मार्च को यूनाइट होके। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाए, वैसे तो कहा गया है सचिव जी की तरफ से कि मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, पर देखिए सचिव जी ने दिसंबर में भी रिजल्ट के लिए कहा था, जनवरी में भी कहा, फरवरी में भी कहा, अब मार्च में भी कह रहे हैं। ठीक है, वो भी कह रहे हैं कि 20 के बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही फरवरी में कह रहे थे लास्ट वीक ऑफ फरवरी में कुछ डेट के आ जाएंगे। तो ऐसे आपको डेट पे डेट दी जाती है, वो भी हमेशा डेट क्या दी जाएगी, लास्ट के 2 हफ्तों की डेट दे दी जाएगी और धीरे धीरे हफ्ता खत्म हो जाएगा, अगला महीना स्टार्ट हो जाता है। यही होता आ रहा है आईटी इंस्ट्रक्टर बच्चों के साथ दिसंबर से जनवरी, फरवरी और अब मार्च शुरू हो गया है। अब जब तक रिजल्ट स्क्रीन पर यूपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड ना हो जाए तब तक नहीं मानना है कि इस दिन रिजल्ट आ जाएगा। लाख सब लोग कहे मार्च में अनुभव है, देखिए मैं भी कह दूंगा मार्च में आएगा, डेट कोई फिक्स है नहीं। ठीक, सीधी सादी बात है। तो 10 मार्च को बच्चे यूनाइट होइए और आप लोग जाइए, 2406 वाले, अपनी लड़ाई लड़नी होगी आपको अगर आप चाहते हैं कि मार्च में फिक्स डेट पर आपका रिजल्ट जारी होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली है आपकी मुख्य सेविका को लेके। ठीक है, तो मुख्य सेविका रिजल्ट को लेके मैं आपको एक बात बता दूं, अभी देखिए रिजल्ट पर कोई काम नहीं चल रहा है, जहां तक मुझे अपडेट मिली है रिजल्ट पे अभी कोई कार्य ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल यूपीएससी आपका पेट 2023, पेट 2025 जैसी भर्तियों को, जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है उसकी डीबी को लेके भी अभी यूपीएससी है। तो अभी फिलहाल मुख्य सेविका के चांसेस अभी नहीं है कि रिजल्ट पर कोई काम अभी फिलहाल चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अभी मुख्य सेविका पे काफी कुछ है, जैसे आपका कोर्ट केस भी लगा हुआ है। तो आयोग बड़ी सतर्कता से चलता है कि सारे कोर्ट केस को खत्म कर लिया जाए। ठीक है, इसके बाद अभी एलिजिबिलिटी को लेकर जो कमेटी बनी उस पर अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है कि अभी कमेटी बनी भी है कि नहीं बनी है। ठीक है, अभी जब कमेटी बनेगी वो डिसाइड करेगी। तो अभी बहुत कुछ आपके रिजल्ट में है, तो अभी आप मान के चलिए आपके उस पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है। अभी आयोग का फोकस जूनियर असिस्टेंट की डीबी कंडक्ट कराने में है, पेट 2023 की वैलिडिटी को लेके है और इसके अलावा पेट 2025 के नोटिफिकेशन को लेके उसका फोकस है। मुख्य सेविका का रिजल्ट आएगा नो डाउट है, लेकिन डिले नहीं होगा, इतना डिले जितना कहा जा रहा है। मुझे जहां तक लगता है अप्रैल माह में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब ये है कि भैया केसेस लगे हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन का जो केस लगा हुआ है कोर्ट में उसका क्या, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन के केस से कोई भारी भरकम आप पर नुकसान नहीं होगा, आयोग डिसाइड करेगा। और मुझे जहां लगता है लास्ट वीक ऑफ मार्च तक देखिएगा आयोग सारे केस को एक जगह ले आएगा या अप्रैल स्टार्टिंग वीक तक में ले आके वो एक ही बेर में सबकी सुनवाई करवा लेगा और फाइनल कर लेगा। सिंपल सीधी बात समझिए, क्योंकि देखिए आयोग को क्या है ना, ज्यादा इस सब चीज में आयोग चाहे तो हर एक चीज को कर सकता है पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन वही होता है ना कि डेट पे डेट देते रहते हैं और आयोग भी थोड़ा निश्चिंत रहता है। ठीक है, तो आयोग सारे केस को, जब आयोग को रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा तो सारे केस को एक जगह लाके सुनवाई करवा के खत्म करा लेगा। डीबी में अब ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं। ठीक है, तो सीधी सारी बात समझिए, कोर्ट केस को लेके परेशान मत होइए। इसमें जो नॉर्मलाइजेशन को केस को लेके जो बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन से और डिले हो सकता है, तो कुछ भी डिले विले होता नहीं है। आरआर में भी नॉर्मलाइजेशन है, आईयूपीएस में भी नॉर्मलाइजेशन, हर जगह नॉर्मलाइजेशन है। उसको लेके कोई बड़ा जो वो नहीं हो जाएगा कि आपका रिजल्ट डिले हो जाएगा, आपके रिजल्ट पे स्टे लग जाएगा। स्टे तो बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं लगने वाला आपके रिजल्ट पे। ठीक है, कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है आपके भर्ती पर कि आप पर स्टे लगे, तो स्टे कुछ नहीं लगने वाला है, निश्चिंत रहिए। अभी फिलहाल इस पर काम चल नहीं रहा है, अभी एलिजिबिलिटी को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है कि कमेटी बन गई है, कमेटी डिसाइड करती है, वो जो भी अपना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भेजा था जिसमें बताया गया था कि सीक्रेटली काम चल रहा है, ये बहुत ही गोपनीय कार्य है और काम शुरू हो गया, किसी को पता नहीं है। अब जब किसी को पता नहीं है तो आपके पास मैसेज कहां से आ गया कि ये गोपनीय सूचना भी, मतलब दो तिराहा चल रहा है। एक तरफ कह रहे कि बहुत गोपनीय बात है लेकिन सूचना भी मिल गई है, काम चल रहा है, मतलब ये सब पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, ओवरऑल मान के चलिए अप्रैल, मुझे जहां तक लगता है मैक्सिमम खींचेगा, अप्रैल तक आपका रिजल्ट खींचेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज्यादा कुछ आपको स्पेशल क्वेश्चन पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा जब भी मुझे समय मिलेगा। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।